आज हम बात करेंगे फ्री। इस दुनिया में क्या फ्री है? कहते हैं जान तो मुफ्त की फ्री होती है, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया 140 करोड़ आवाम का मुल्क और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसमें अभी कहते हैं 25 करोड़ तक की आबादी है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। इंडिया में देखा जाए घर फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से पैसा भी आता है कि वो थोड़ा बहुत अपना घर बार चला सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाल देखें तो यहाँ पर जान के अलावा बाकी और कोई चीज फ्री नहीं है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हैपेंस एवरी डे। हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। तो एक हिंदू जो है, जो सनातनी है, उसकी जो वेद है वो दुनिया की सबसे पुरानी किताब है भाई। उसकी पुरानी कोई किताब, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है ये, और वो लिखी गई तब जब लोगों को लिखना आया इंसानों को। उसके पहले वो सुनी जाती रही है। जय हिंद दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान पूरी तरह से इंडिया से जलता है, मगर पाकिस्तान के समझदार लोग इंडिया की और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ करते हैं। इंडिया द्वारा चलाई जा रही लोगों के लिए सरकारी योजनाओं के दीवाने पाकिस्तानी हो गए हैं। इंडिया में लोगों को इन योजनाओं के तहत बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही है। इंडिया में कार्ड के जरिए फ्री इलाज भी किया जा रहा है। इसके साथ ही क्लास 1 से 8 तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन के साथ साथ दोपहर का खाना भी फ्री मिल रहा है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड धारकों को राशन भी फ्री में मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हर भारतीयों का खाता भी खुल गया है, मगर इसके विपरीत पाकिस्तान में आज भी इस तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिस पर पाक मीडिया बातें कर रही है। वह दूसरी तरफ पाक की एक औरत जो कि इंडिया के एक लड़के से प्यार करती थी, वह इंडिया आ गई है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया जमकर बातें कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे फ्री। इस दुनिया में क्या फ्री है? कहते हैं जान तो मुफ्त की फ्री होती है, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया 140 करोड़ आवाम का मुल्क और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसमें अभी कहते हैं 25 करोड़ तक की आबादी है। इंडिया में देखा जाए घर फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से पैसा भी आता है कि वो थोड़ा बहुत अपना घर बार चला सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाल देखें तो यहाँ पर जान के अलावा बाकी और कोई चीज फ्री नहीं है। खाना महंगा, घर महंगा, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेट पे मिल रही है। आप इस वक्त इंडिया में हैं, इंडिया के आम लोगों से भी मिलते हैं, इंडिया के मिडिल क्लास से भी मिलते हैं, इंडिया के रिचेस्ट पीपल से भी मिलते हैं। इंडिया के अंदर लाइफ स्टैंडर्ड कितना इंप्रूव हो गया 2023 में, और अगर हम बात करें 1900 या 2000 के बीच, उस वक्त इंडिया कैसा था, आज इंडिया कैसा है, और सरकार इतना सब कुछ फ्री कैसे अफोर्ड कर रही है इंडिया में? देखें, ऐसे है कि ये सब चीजें फ्री सारे हिंदुस्तान में अभी नहीं है। कुछ यानी दिल्ली में है, कुछ और जगह पे है। अलबत्ता सारे हिंदुस्तान के अंदर जैसे मुझे बताया गया है, लड़की 12 जमात तक फ्री पढ़ सकती हैं। लड़कियों के लिए खास उन्होंने कानून बनाया है ताकि वो आगे आए, ठीक है। और भी हर स्टेट, क्योंकि इनकी 29 स्टेट्स हैं, आप कह सकते हैं प्रोविंस, ठीक है। इंडियन यूनियन में 29 स्टेट्स हैं। हर स्टेट का जो है ना लॉज वो जरा एक दूसरे से डिफर करती हैं, लेकिन कुछ लॉज यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबको इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो उसमें ये भी है कि ऑल चिल्ड्रन शुड बी इन स्कूल। तो उसमें ये मसला हो जाता है कि कई पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो उनसे काम कुम कराते हैं, क्योंकि उनकी पुरानी ट्रेडिशंस ट्राइबल सोसाइटी की और इस तरह करके है। लेकिन कानूनी तौर पे ऑल चिल्ड्रन शुड बी एट स्कूल, और उनको खाना भी दिया जाता है कई जगह पे। और मेडिसिन भी कुछ इलाकों में उन्होंने सब्सिडाइज हैविली कर दी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनके पास पैसे हैं उनको फिर वो पूरे सिस्टम में जरूरी नहीं जाना, वो फिर अपनी पैसे की बुनियाद पे बेहतर जगह पे भी जा सकते हैं। ये तो इंग्लैंड में भी है, स्वीडन में भी है, प्राइवेट जो है ना, ये हर जगह पे होता है। लेकिन एक बेसिक नेटवर्क हिंदुस्तान में वो बिल्ड करते जा रहे हैं, और ये काफी साल लगे हैं इसमें बिल्ड करने के। जब तक इकोनॉमी आपकी मजबूत ना हो, तो सिर्फ कानून बनाने से तो आप नहीं ना कुछ कर सकते। तो इंडिया की इकोनॉमी 1990s के बाद 7% वो इतनी है कि अब 5 पॉइंट कुछ है, जबकि बाकी दुनिया में डाउन टर्न आया हुआ है इकोनॉमिक। सो इंडिया की इकोनॉमी इस पर ग्रो कर रही है। कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है, जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत गंभीर पहलू है। ये बहुत, इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें
वो बेचारा छोटा सा कंट्री, वो कहते हैं कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली, उसके ऊपर जाकर के वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है, पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई है। भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर है, जो भी कह ले। तो ये मैं इसको दृष्टि देखता हूँ। देखिए, कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है, आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है। अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप, क्योंकि इस्लाम के दृष्टि के हिसाब से कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें सारे लॉज बन गए हैं। अब कोई लॉज को बनने की गुंजाइश नहीं है। जो फिक है वो खाली ये है कि अगर कोई लॉज है उसके एप्लीकेशन में कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए आपके पास एक जखीरा ऑफ फिक पड़ा हुआ है। तो अगर आपको इस्लामिक समाज, जो लोग इस्लाम के समाज की दुहाई दे रहे हैं, उनसे कहें कि पहले वो पार्लियामेंट बंद करें, क्योंकि पार्लियामेंट का एक ही काम है और वो काम होता है लॉ बनाना। जब सारे लॉ मुकम्मल हैं तो फिर आपको क्या लॉ बनाने की जरूरत है? आप कोई जिरगा बना लें, कोई इस तरीके का पंचायत टाइप से बनाए जहाँ पे कि जो अगर कोई कंफ्यूजन है किसी कुरानिक या शरई लॉ को लेकर के, तो उसका इंटरप्रिटेशन करें। और अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, जो भी इमरान खान के समर्थक हैं या जो भी शहबाज शरीफ के समर्थक हैं, अगर वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं तो पहले डेमोक्रेसी को समझिए आप। ये डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, थियोक्रेसी का उल्टा होगा डेमोक्रेसी। जब आप कहेंगे हमको डेमोक्रेसी भी चाहिए, हमको थियोक्रेसी भी चाहिए, तो ये तो वो बात हो गई कि हमको आग भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। तो इंडिया में इस तरह जब उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो साथ साथ अवाम का भी खिदमत जो है ना वो कर रहे हैं। मसलन इंडिया में एवरी 5th पर्सन आई एम टोल्ड लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। हर 5वां बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिसको स्टेट की तरफ से खाना मिलता है, गेहूं मिलता है, तेल मिलता है, बेसिक, हाँ जी, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में है। लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी स्कॉलर का सुना है कि पाकिस्तान में 40% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखिए ना, एवरी 5th इंडियन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरी अदर पाकिस्तानी ऑलमोस्ट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप देखें पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, इन्होंने वो जंगी माहौल कायम करके और जिहादी सोच बना के बजाय लोगों की खिदमत करने के जुनूनी सोच में ज्यादा वक्त दिया है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। तो हमारे यहाँ जैसे देख लें, एक हिंदू सिवाय हिंदू के अलावा, हालांकि हमारे कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन मान ले हिंदू किसी और हिंदू के अलावा हिंदू से शादी लड़का या लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर पार्लियामेंट ने स्पेशल मैरिजेस एक्ट बनाए, उसमें यदि कोई मुस्लिम लड़की है और वो हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो कर सकती है, कोई मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है तो कर सकता है। दोनों को धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बच्चे जो होंगे वो समाज में मान्य होंगे और वो जो उनके प्रॉपर्टी के अधिकार है उनको उस हिसाब से मिलेंगे।